हैं उनको हल करना और जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड्स को पूरा करना। और रही बात हमारे डेली वेजेस की, तमाम डिपार्टमेंट जितने भी उसमें आते हैं, कुछ लोग बीच में कमेंट करते हैं, हमें बोलते हैं कि हमारा नाम नहीं लिया। मैं तमाम उनकी डेली वेजेस की बात करता हूं जो आज अस्थायी कर्मचारी हैं, वो चाहे पीएचई के हों, इरिगेशन के हों, फ्लड कंट्रोल के हों, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हों, बीडीजी वर्कर हों, एसपीओस हों, आंगनवाड़ी हों, होम गार्ड्स हैं, हमारे लैंड ओनर्स हैं, हमारे एनवाईसी हैं, एसआरओ 63 के हैं, 43 के हैं, रैबे खेल के हैं, रैबे जंगलात के हैं, हमारे आशा वर्कर हैं, हमारे मिड डे मील कुक हैं, सीपीडब्ल्यू वर्कर हैं। मैं तमाम भाइयों के लिए जो है ये बोलना चाहता हूं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास वो इख्तियार आता है कि जिससे वो एक साइन से आपका मसला हल कर सकते हैं, तो वो इख्तियार हमें तब मिलेगा जब हमारी स्टेट हमें वापस मिलेगी। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सेंटर की आगे गुहारें लगानी पड़ रही है कि हमारे लोगों का मसला हल कीजिए। हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों का मसला हल करने के लिए जो है वो सत्तार में आई है और बढ़ चढ़कर जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है, वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का बढ़ चढ़कर जम्मू और कश्मीर के लोग मिलकर इनका साथ दें और हमारी पार्टी को इतना मजबूत, इतना सक्षम बनाए कि सेंटर में जाकर प्रधानमंत्री के आगे, होम मिनिस्टर के आगे अपने लोगों की डिमांड पूरी करवा सकें कि वाकई इनके साथ जम्मू और कश्मीर मिलकर अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए। लेकिन हमारे डेली वेजेस काफी लंबे समय से जो है वो वेट कर रहे हैं, उनकी आंखें वो प्रतीक्षा में है कि कब उनको फाइनली रेगुलर जो पॉलिसी के जो आएगा तो उनके बच्चों के जो नम आंखें हैं, जो उनके चेहरे जो मासूम हैं, वो कब खिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि सेंटर की सरकार, यानी कि इलेक्शन आने पे आप देख सकते हैं कि जम्मू के अंदर किस तरीके से हर एक सेंटर मिनिस्टर, हर एक मंत्री, हर एक अपना सेंटर से यहाँ पे आए थे, लोगों के बीच बैठे थे, बातें की। लेकिन आज जो है हमें वो एक भी नहीं दिखते और सिर्फ हमें स्टेट में यूटी में कन्वर्ट करके हमारे लोगों को। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि जब राज्य का दर्जा वापस मिलेगा तभी डेली वेजेस रेगुलराइजेशन के दायरे में आएंगे। अब ये सवाल है कि आपको पहले नहीं पता था, जो आप मैनिफेस्टो बना रहे हैं, ये सरकार बनाने से पहले आप यूटी में ही चुनाव लड़ने वाले हैं, वहां पर तो राज्य था नहीं, तब बेवकूफ बनाने का काम क्या ना शुरू। देखिए रूहानी जी, सुप्रीम कोर्ट देश की बहुत बड़ी पावर है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर डी वाई चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले इलेक्शन करवाई जाए, जो काफी लंबे समय से इस इलेक्शन से वंचित थे लोग, और इलेक्शन के तुरंत बाद महीने के बाद स्टेट दी जाएगी। वही हमारे उमर साहब, हमारी पूरी सरकार के अंदर जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, एमएलए हैं, उन्होंने सोचा कि जैसे इलेक्शन होती है वैसे सरकार बनने के बाद हमें स्टेट वापस मिलेगी। यानी कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा था और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अमित शाह जी ने बोला था कि आप पहले इलेक्शन करवाइए और जो वहां का हालात देखते हुए इसको हम स्टेट जो है वापस आपको दे देंगे। लेकिन धोखा हमारे साथ भी हुआ है, हमारे लोगों के साथ भी हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी हुआ है। हम फिर भी कभी पीछे नहीं हटे, हम तब भी लोगों के साथ शाना बशाना साथ चल रहे हैं। हमारे उमर साहब, चाहे वो जम्मू का चैंबर हो, चाहे वो और हमारे लोगों की बातें हो, हर जगह पहुंचते हैं, हमारे लीडर वहां पे पहुंचते हैं, हम लोग वहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी डिमांड एक ही है कि स्टेट मिले तो हमारी पावरफुल फ्लैश हो सके, हमें किसी सेंटर के पास ना जाना पड़े अपने डेली विजिट को पता करने के लिए या किसी की प्रोसेस को लाने के लिए। तारिक दार साहब लिख रहे हैं कि लैंड डोनर है पीएचई के, एक कनाल वाला जो है वो पीएचई का लैंड डोनर है, 14 साल से ये बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी सैलरी के है। आप लैंड डोनर्स की भी लगातार बात करते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितना आंकड़ा है पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जिसमें लैंड डोनर्स के साथ अन्याय हुआ? देखिए, लैंड डोनर चाहे वो पीएचई के हों, एजुकेशन के हों, इरिगेशन के हों, पीडीडी के हों, ये तमाम लैंड डोनर जो हैं ये काफी बड़ी तादाद में है, 40-50 हजार भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए, अगर डिपार्टमेंटों ने इनको बोला कि आपको नौकरी या कंपनसेशन देंगे, मुझे बताइए यहाँ पे जम्मू के अंदर काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट दिया। मुझे बताइए 10 साल से भाजपा यहाँ पे थी, तो किस भाजपा के लीडर ने उनकी जो मनोकामना या उनके जो ऑर्डर वो पूरे किए? अभी तक 10 साल के बाद जब सरकार बनी तो आप उनको स्टेट दीजिए, उनको इख्तियार दीजिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके पास नहीं, होम उनके पास नहीं। सवाल ब्लेम गेम का आ रहा है। आप कह रहे हैं कि उपराज्यपाल का शासन है, सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि उपराज्यपाल का शासन रहा, आपने कहा ये समय ऐसा था कि बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना किया, तब सवाल नहीं खड़े थे। सवाल तब भी खड़े कर दिए गए थे, लेकिन एलजी वो सिलेक्टेड या अपॉइंटेड है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन मुख्यमंत्री तो जनता ने खुद वोटिंग स्टेशन पर जाकर चुना है। तो जब मुख्यमंत्री अभी ये कह रहे हैं कि हम सेंटर पर निर्भर है, तो यानी कि फिर वो एलजी प्रशासन। मुझे एक सिंपल सा सवाल बताइए, यूनियन टेरिटरी किसके अंदर होती है? सेंटर के। यूनियन टेरिटरी अंडर सेंटर होती है, जो भी पॉलिसी यूनियन टेरिटरी के अंडर आती है वो सेंटर से ही आती है। आप मुझे बताइए, जो हमारी एजुकेशन की पॉलिसी है, चाहे वो हमारे मिड डे मील की है, लैंड ओनर्स की है, चाहे वो सीपीडब्ल्यू वर्कर की है, ये तमाम पॉलिसी सेंटर से आती है। हमारी एनएचआरएम की जो पॉलिसी है ये सेंटर से आती है। तो मुझे बताइए, अगर सेंटर से आती है तो हमारे उमर साहब कैसे लाएं? अगर वहां से आप सैंक्शन नहीं कर पा रहे हो तो हम कहां से? कमेंट जरूर करते जाइए, मैं संजय सिंह सवाल। बिल्कुल। और अगर लोगों ने बढ़ चढ़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर उन्होंने वोट दिया है तो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दें। जो अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में जाके चला रही है अपने लोगों के लिए, तो लोग अगर उनसे सवाल करने के बजाय उनका साथ देंगे। अच्छा मुझे बताइए, मुझे पार्लियामेंट लगी दिल्ली के अंदर, तो ऐसा कौन सा एमपी है सिवाय मियां अल्ताफ साहब के, जहां रूहुल्लाह साहब के, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की बात की, स्टेट हुड की बात हमारे उन एमपीओ ने की, डेली विजिट की बात उन एमपीओ ने की, बेरोजगारी की बात उन एमपीओ ने की। तो और कौन सा भाजपा का एमपी था जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों की बात की? वो भाजपा के एमपी, भाजपा के एमएलए। उनको धर्म चाहिए, उनको राजनीति चाहिए, उनको कुछ चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग कहां जाए, किस तरीके से, उनको कुछ लेना नहीं है। अगर एमपी पीएमओ हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, अरे वो तो डेली विजिट 1 महीने के अंदर करवा सकते हैं। पर जब यहाँ पे प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, होम मिनिस्टर का दौरा हुआ, तब तो बड़े ऐलान हो गए कि डेली विजिट सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको हम हल करेंगे। डेली विजिट आपने भी किया सर, तो किया ना। अभी हमारा ऐलान हुआ, हमें पावर दीजिए। अगर मैं चैलेंज करता हूं चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से, आपको विश्वास था प्रधानमंत्री पर? आपका ये कहना है कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जिसने भी जो कहा कि इसमें रहते हुए आपको सर्वोच्च न्यायालय का, कि आपको विश्वास था तो चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे राज्य का दर्जा मिलेगा, उसी के लिहाज से, यानी कि आपने स्टेट के लेवल का मैनिफेस्टो क्रिएट किया था, पर धोखा हुआ कि वो यूटी का था। लेकिन चुनाव तो यूटी में लड़े आप लोग। देखिए, यूटी में चुनाव तो
लड़े, यूटी के बाद इलेक्शन के बाद हमें स्टेट मिलने वाले महीने के बाद ये कहा गया था, और धोखा हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी के साथ हुआ, वो धोखा हमारे आवाम के साथ किया। इसमें क्या सेंटर की सरकार ने किया? अगर सेंटर की सरकार यहाँ पे स्टेट देती है, तुमको पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सब लोगों के जो मसले हैं, जो उनका मैनिफेस्टो उस पर बराबर काम करेगी, इसलिए इनको डर सताता है कि 29 सीटें ली है, अगली बार नो न कहीं पहुंच जाए, इसलिए स्टेट नहीं दी जा रही। यानी आपका कहना है कि इनका ये मानना था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मैनिफेस्टो बना रही है तो उसको स्टेट देनी पड़ेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेट के लिहाज से यहाँ पर मैनिफेस्टो बनाया था। लेकिन ये तो जानते थे आप लोग कि जम्मू कश्मीर यूटी है और केंद्र सरकार पर पूरी तरह से निर्भर करता है। आपको लगता था कि भाजपा यहाँ पर आपको स्टेट का दर्जा देने वाली, क्योंकि मैनिफेस्टो आपने भाजपा से हमें भाजपा से स्टेट नहीं चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा था, उस पर स्टेट की जिन्होंने बात की थी कि इलेक्शंस के बाद तुरंत आपको स्टेट दी जाएगी। और भाजपा के सेंट्रल मिनिस्टर जहां अमित शाह जी हैं, राजनाथ हैं, जहां प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यही कहा था कि जम्मू कश्मीर का वो ठीक होगा, हम आपको स्टेट देंगे। अब मुझे बताया G20 आपने यहाँ करवा दी, यहाँ पे हर एक फंक्शन आप लोगों ने करवा दिए, हर एक मिनिस्टर मंत्री यहाँ पे आता है, अब और कितना माहौल आपको अच्छा चाहिए और जिस वजह से आपको स्टेट देंगे। और देखिए डेली वेजेस का जो हक है, जो सेंटर के अंडर बनता है, उनको देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आप मुझे बताइए, यूटी के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट होता है, वो सेंटर देता है, हमारे उमर साहब नहीं देंगे, वो सेंटर देगा। यूनियन टेरिटरी के अंदर टोल प्लाजा नहीं होते। उमर साहब, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं एक सुरंग का उद्घाटन करने के लिए, उमर साहब वहाँ पर मौसम की क्यों बात कर रहे हैं? वहाँ पे डेली वेजेस का जिक्र कर सकते हैं। उमर साहब ही एक ऐसे वाहिद मिनिस्टर या सीएम हैं, हमारे लीडर हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के सामने स्टेट फूड की बात की थी। आज तक कोई ऐसा यहाँ पे लीडर नहीं जिसने प्रधानमंत्री जी के स्टेज के ऊपर सामने उनको बुलाओ कि जम्मू कश्मीर की स्टेट हमें वापस चाहिए। आपने कहा था वो वादा पूरा करेंगे, ये सिर्फ उमर साहब कहने वाले और कोई नहीं कहता। एनवाईसी को लेकर भी एक सवाल यहाँ पर अनिल खजूरिया जी पूछे कि एनवाईसी की बात करनी चाहिए। एनवाईसी वो है जो 2500 रुपए महीने का पाते हैं, डीसी के पीए या एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। आप लगातार सीपीडब्ल्यू की बात कर रहे हैं, आप मिड डे मील वर्कर्स की कर रहे हैं, डेली वेजेस की कर रहे हैं, क्या आप अब एनवाईसी की भी बात करेंगे? आप अपनी सरकार के खिलाफ जाएंगे क्योंकि 2500 रुपए से किसी का घर नहीं चलता, हाईली क्वालिफाइड है। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एजुकेशन पॉलिसी जो मिड डे मील की है, सीपीडब्ल्यू वर्कर की है, लैंड ओनर्स की है, एनवाईसी की है, वो हमारे डायरेक्टर से भी मीटिंग हुई है, हमारी हायर एजुकेशन अथॉरिटी से भी मीटिंग हुई है। ये सेंटर से पॉलिसी फ्रेम होकर आती है, इनको 2500 मिलता है, मिड डे मील को 900 रुपए मिलता है, और सीपीडब्ल्यू को 600 रुपए मिलता है, वो भी साल में नहीं, साल में 10 महीने मिलता है, वो भी बेचारों को 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद। ये जो भी चीजें सेंटर से फ्रेम होकर आती है वो उमर साहब के टेबल पे नहीं आती है, वो डायरेक्ट सेंटर से आएंगे और एलजी साहब उसको जो है अटेंड करेंगे। लेकिन हमें हमारा हक लेना है। अब 16 तारीख के बाद जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जब पहले से बोल रहा हूँ कि 16 फेब के बाद हमने पहले से ऐलान किया था, अब भी कर रहा हूँ कि तमाम उन डेली वेजेस के लिए, तमाम उन मिड डे मील के लिए, तमाम सीपीडब्ल्यू वर्कर के लिए, लैंड ओनर्स के लिए, आशा वर्कर के लिए हम एक बहुत बड़ी रैली का आगाज करेंगे, जो कि मुंह हमारा कल तारिक डार साहब लिख रहे हैं कि सनिका जी से बात कीजिए और बताइए कि 5 तारीख को ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं जितने भी लैंड ओनर्स हैं कश्मीर के, तो जम्मू से क्या आपका समर्थन है इनको? पूरा। अरे कैसी बात करती तारिक साहब, आप भाई हैं हमारे और आपके लिए शाना बशाना खड़े हैं, आप भी हमारा साथ दें। जम्मू के वो तमाम मेरे नौजवान मेरे साथी आपके साथ खड़े हैं, और हम लोग वीरवार को मीटिंग हमारी एक डिस्ट्रिक्ट उदयपुर में हो रही है और रामनगर में भी हो रही है शनिवार को। हम तमाम इस काफिले को बड़ा लेके जाएंगे और हम लोग सेंटर की सरकार को बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग अगर चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने हमारा ताज छीन के हमें एक रोड पर कर दिया, अब हम और नहीं रहेंगे। हमारा सरकार ताज, हमारी स्टेट, हमारी रियासत थी, लेकिन आपने उसको भी गिरा दिया। और अगर आप इतने बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं, देश की करेंसी चेंज कर सकते हैं, एक स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डेली वेजेस का इंसाफ भी आप कर सकते हो। लेकिन हमें बदकिस्मती है कि हमारे जम्मू के लीडर दिल्ली में जाकर बैठ के सिर्फ अपनी कुर्सियों का फायदा लेते हैं। शाहिद हाजी साहब लिख रहे हैं कि एक सवाल जरूर आप इनसे पूछेगा कि फॉरेस्ट एग्रोस्ट्रोलॉजी कैजुअल लेबर का जो हेड अभी नहीं है, और इनसे जरूर पूछेगा कि हम लोगों के जो कैजुअल लेबर्स हैं इनके लिए क्या होने वाला है इस बजट में, क्योंकि बजट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूनियन बजट की हम बात करें तो 40,000 करोड़ से ज्यादा यूनियन बजट जो मानदेय देना था या जो यहाँ पर पूरी हेल्प करनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन जम्मू कश्मीर के बजट में कैजुअल लेबर होने वाला है। देखिए जो अगले महीने बजट जो पेश होगा, मैं आशा करता हूँ अपनी सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप हमारे उन लोगों के लिए जो बेचारे आज भी आस लगा के बैठे हैं, आखिरकार कब हमारी तनख्वाहें बढ़ेगी या हमारे वेजेस बढ़ेंगे या हमारी कब कुछ चीजें होंगी, वो प्लीज उस बजट के अंदर पेश की जाए। जो जो मेमोरेंडम मेरे पास पहुंचेगा वो मैं तमाम सीएम साहब के पास, जहां मंत्रियों के पास है, आप नंबर मांग रहे हैं शायद सनी कांत जी का, तो मैं आपको बता दूं। सनी जी अपना नंबर एक बार दोहरा। मेरा नंबर 8492939900। मैं उन तमाम भाइयों के साथ हमेशा खिदमत में खड़ा हूँ जो हमारे साथ, क्योंकि मैंने उनका दुख देखा है, मैंने वो मंजर देखा है कि जिनके छत पानी से टपकते हैं और उनके बच्चे साइड होकर वो पानी गिरते हुए देखते हैं। मैंने उनकी हेल्प किया और वो डेली वेजेस हमारे बेचारे तरसने के आखिरकार कब हमारा इंसाफ होगा। लेकिन जंग हमें लड़नी पड़ेगी अपने उन लोगों के लिए जो हमारे लिए या हमारे तमाम लोगों के लिए दफ्तरों के अंदर काम करते हैं, रोड पे काम करते हैं, डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो है ना जो आपके मुख्यमंत्री, आपकी कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी सीएम इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनकी सैलरीज टाइम पे नहीं आ रही है और उनके लिए सदन में या फिर अगर हम कहें असेंबली सेशन में कोई चर्चा होगी, क्योंकि लास्ट में डिप्टी सीएम साहब से पूछा था तो वो गुस्सा हो गए थे। देखिए एसपीओ के साथ हमारी उमर साहब की फोटो पड़ गई, सबको तकलीफ होगी कि एसपीओ साहब के साथ सीएम साहब की फोटो पड़ गई। अरे यार, उन्होंने अगर किसी की आवाज राइज की है तो तकलीफ क्यों है? तकलीफ क्यों है उन लोगों को कि अगर गरीब का भला हो जाए? तकलीफ उनको क्यों होती है अगर वो उनकी आवाज बुलंद करके उनको हक दिलाना चाहते हैं? तो फोटो पे बमाल खड़ा कर दिया। अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को हक दिए हैं, आज से नहीं पिछले 23 साल से हक दिए हैं, लेकिन अब जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव होगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही लाएगी, पहले स्टेट लेगी। तो राशिद मीर साहब लिख रहे हैं कि 12,000 पीढ़ी वालों की भी बात कीजिए, जो बोला था हमने इनको परमिट कर दिया है, प्लीज मैडम इसको लेकर भी आप बात कर दीजिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। देखिए मुख्यमंत्री के पास बिजली डिपार्टमेंट का, अगर कोई भी अगर इस तरीके का अपना डिपार्टमेंट होगा तो उसके लिए जरूर इनिशिएटिव लिया जाएगा। और 400-500 जो भी बंदा परमानेंट किया गया है वो मुख्यमंत्री की जो है काबिलियत मैं मानता हूँ कि जिन्होंने आते ही उनके ऊपर जो है इशू करवाने के लिए ऑर्डर फॉलो करना किया, और आहिस्ता आहिस्ता जितने भी 1 by 1 है वो होंगे। लेकिन आप एक बात बताइए कि एक ऑफिसर अपने क्लर्क को जब तक ऑर्डर ना दे वो कैसे काम कर सकता है? उसी तरीके से सेंटर की जो पावर है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बेहोश काम कर रही है। अगर हमारी सरकार अगर सही हो तो मुझे बताइए, अगर सरकार के पास फुल फाइनल अपनी पावर हो, फुल फ्लैश पावर हो, तो मैं कहता हूँ कि आप मुझे बताइए, अगर सीएम साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर,
MLA, तमाम हमारे पार्टी के लोग एक एक करके एक गरीब तक जो बंदा उनसे मिलने जा रहा है, अपनी मुश्किलें सुना रहा है, जब पावर होगी तो भाई साहब उनको जम्मू कश्मीर लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना सनी जी आप ये कह रहे हैं कि ये पावरलेस सीएम है, आप इन बातों से ये जिक्र कर रहे हैं, आप बाद में पावर की बात पावर देखिए, मुझे बताइए यूटी के अंदर किस सीएम को पावर होती है? आप बताइए। दिल्ली के अंदर यूटी है, केजरीवाल को कौन सी पावर है? वो अपनी तानाशाही वहां पे कर रहे हैं। वैसे ही जम्मू कश्मीर के सीएम साहब काम करना चाहते हैं, क्यों नहीं करने देते? अगर वो ट्रांसफर करते हैं किसी को और आके अपनी बात कर देता है, अगर वो किसी डिपार्टमेंट को खींचे काम करते हैं तो कोई और आके उनको रोक देता है। ये डबल लाइन की जो अपने सिस्टम आप केंद्र सरकार पर सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल। जहां तक मुख्यमंत्री की बातचीत है, वो अगर मीडिया चैनल्स पर इंटरव्यू देते हैं, अगर वो मीडिया बाइट्स देते हैं या कोई भी सवाल उनसे केंद्र सरकार का पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि रिश्ते तो बहुत मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, विरोधाभास कहां है? मुझे एक बात बताइए, अब क्या करें उमर साहब? क्या उनके जाके गले पकड़े उनके जाके? जो जेन्युइनिटी लगती है वो काम कर रहे हैं, उनके आगे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, उनके सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर की पब्लिक की, जैसे उमर साहब या उनकी सरकार की टीम अगर काम कर रही है, वैसे भी आप उनका साथ देके सेंटर को प्रेशर बनाया जाए कि हमारा हक, हमारा हकूक दिया जाए। उमर साहब अकेले सबसे मिलकर आ जाएंगे, उनके अगर ट्रस्ट भी जम्मू अपना वहां पर सोनामर्ग में जाकर उन्हें प्रधानमंत्री के सामने बोल देंगे स्टेट में हमें देंगे, तो आप उनको सोचना चाहिए कि अगर उमर साहब अपने लोगों के लिए इतनी बात कर रहे हैं, लोग उनका साथ दें और जाके सेंटर के अंदर प्रेशर हो, तो जल्द से जल्द हमारे मसले हल हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो प्रयास है वो इस टाइम सेंटर क्या है, क्योंकि सेंटर के जो जितने भी मिनिस्टर हैं इलेक्शन में तो बड़ा यहाँ पे सुना दिए, जो भी आया सेंटर से यहाँ बोल गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों में मुद्दे हल होंगे, मसले हल होंगे। अब तो कोई मुद्दा हल तो दिखता नहीं है। अरे आप लोग अगर कर सकते हो तो आपके लिए एक दिन का खेल है, कोई लंबा नहीं है कि आपके लिए सोच विचार करना है कि डेली वेजेस को कैसे पता करना है, डेली वेजेस को कैसे उनको तनख्वाह देनी है। आप कर सकते हो। हमारे जम्मू कश्मीर से अलावा हमारी पड़ोसी स्टेट पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, दिल्ली है, वहां पे 8-8, 10-10 हजार रुपया हमारी आशा वर्कर को मिलता है। मिड डे मील को 10,000 मिलता है। वेजेस मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनको 25-25 हजार मिलता है। यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट की लागू क्यों नहीं किए गए? मुझे बताइए, सेंटर क्यों नहीं कर रही यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसके अंडर ये है, क्यों नहीं करी? ये खुद देखो आप। अगर वो लोगों के साथ इतना भेदभाव कर रही है तो मुझे बताइए सेंटर गलत नहीं तो क्या है? क्यों यहाँ पे इलेक्शन पे आके रात सुना के जाते हैं, वापस चले जाते हैं, भूल जाते हैं? हमारी सरकार आज भी खड़ी लोगों के साथ है और हमेशा रहेगी। अगर है तभी जाके फुल बहुमत के साथ सरकार जीती है, अगर नहीं होती तो नहीं जीती। और मुझे बताइए कि अगर आप बोलते हो कि किस तरीके से लोगों के मसले हल करने हैं, वो हमें आते हैं। अगर प्यार से सेंटर सरकार देगी तो लेंगे, अगर वो चाहते हैं सनी जी जो तेवर आपके हैं, शायद ये तेवर हमने डिप्टी सीएम में देखे हैं या किसी और नेता में नहीं देखे, क्योंकि आपके खुद के जो कैबिनेट मिनिस्टर सतीश जी, वो तो तारीफों के पुल बांधते हैं प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री सब करेंगे और विश्वास है उनको कि प्रधानमंत्री राज्य का दर्जा वापस देंगे। तो ये अलग तेवर सनी कांत जब यहाँ पर एज अ नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर, वर्कर, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मुझसे बात कर रहे हैं। मैं एक सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर का वासी होने के नाते बात कर रहा हूँ। दूसरा, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा सिपाही हूँ। और तीसरा, मैं लोगों की खिदमत करने के लिए अपने भाई बहनों की जो मुश्किलातें हैं लंबे समय से, उनके साथ देने के लिए जो है उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। और रही बात उनका हक दिलाने के लिए, दिल्ली तक भी हम काफी बार जा चुके हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था काफी इंटरव्यू में कि जो हद है वो पास हो चुकी है। आप ऐसा ना करें कि सभ्यता बांध हमारा टूटे और हम आपके घरों के बाहर बैठे, जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो जिस वजह से आपको भी परेशानी हो और आपका भी जो है ये सिस्टम खराब हो जाए कि जम्मू कश्मीर में क्या रहेगी। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके फेवर में रहें तो हमारे मसले डेली वेजेस के जितने भी हैं उसको पूरा कर लीजिए। जिनको हक चाहिए उनको हक दीजिए। अगर आप वो नहीं करेंगे, आप जो लिख रहे हैं क्लियरली अपना मसला लिखेंगे, हम पूछेंगे। सनी कांत जो है अपने तमाम काफिले के साथ वो हर डिस्ट्रिक्ट को तहसील से लोग आएंगे और अपने काफिले के साथ सेक्रेटरीट के बाद मूव करेगा। और वहां पे एलजी साहब हो, चीफ सेक्रेटरी हो, एडिशनल सेक्रेटरी हो, मैं तमाम उनसे पूछूंगा कि आखिरकार आप उन लोगों का फैसला क्यों नहीं करते जो आपके घरों के अंदर काम करते हैं, जो आपके किचन में, बाथरूम में, लॉन में काम करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट हो रहा है। बिल्कुल। अगर मेरे को बताइए, अगर हम जाते हैं सेक्रेटरीट के अंदर, हम बोलते हैं कि मुझे एजुकेशन पॉलिसीज के तहत उनको परमानेंट या उनको वेजेस बढ़ाई जाए, तो उसके लिए पहले चीज सेंटर से आपको बात करनी पड़ेगी। तो जब सेंटर से बात करनी पड़ेगी तो फिर हम सरकार में बैठे तो डबल नहीं तो सिंगल कहां से होगी? लेकिन फिर ये भी बात है कि जो कहा जाता है कि एलजी के टाइम पे सेक्रेटरी के दरवाजे बंद थे, सीएम के टाइम पे सेक्रेटरी के दरवाजे खुले हुए हैं, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, किसी से कोई एक बात बोलूं रोहानी जी, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। मैंने एलजी साहब से पिछले 2 साल से मीटिंग के लिए मैंने एक नहीं 4-5 लेटर इशू किए, मेल की, एक बार भी नहीं मिलने गया। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे लिखा था कि मैं अपनी आशा वर्कर, मिड डे मील कुक, डेली वेजेस, इरिगेशन डिपार्टमेंट, जो भी हमारे तमाम है, उनकी डेलीगेशन लेकर आपसे मिलने आना चाहता हूं। पता है इनको क्यों नहीं पता? आपको पता है, सब कुछ पता है, या प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है? लेकिन सीएम ने हाल ही में एक निजी चैनल में कहा कि जो डेली वेजेस की रेगुलाइजेशन है इस पर निर्भर कर रही है कि हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। पिछली सरकारें उमर अब्दुल्ला की भी रही है और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी सीएम रहे हैं। क्या वो आंकड़ा हमको पता है या इस बार भी ब्लेम गेम जो है किया? आपको पता है इलेक्शन 10 साल के बाद हुई है, 10 साल के अंदर किधर क्या पहुंचे हैं हमें पता है? उनको कैसे पता होगा? जब आप सरकार में आए हैं तो 10 साल के बाद आंकड़ा कहां पहुंचा? मुझे पूछेंगे कि 2014 तक हमें आंकड़ा पता है, अब 2024 में क्या आंकड़ा है, तो वो तो सोचेंगे ना, वो तो पूछेंगे। लेकिन रही बात हमारी एलजी साहब की, अरे एलजी साहब ने काम करना ही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट कितने नंबर देंगे? क्यों? उसमें नंबर वाली कौन सी बात है? कितने प्रतिशत नंबर देंगे? कितने वादे पूरे किए गए? चाहे हम यहाँ पे 200 यूनिट की बात करें, 12 गैस सिलेंडर की बात करें, महिलाओं को कहा गया था जो भी याद है मैनिफेस्टो में कि आपके लिए 2 फ्री जो है वो ट्रैवल रहेगा। तो कौन-कौन से वादे? मुझे एक बात बताइए, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है तो उमर साहब ने खाते में डालते हैं, वो क्या अपने अकाउंट में डालते हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अकाउंट में डालती है? इतना रेवेन्यू जनरेट होने के बाद जब सेंटर से पैसा सैंक्शन होता है, वो क्या उमर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में खाते में डालेगी? जब इनके पास पैसा होगा, जब इनके पास सिस्टम होगा, जब रेवेन्यू सारा इनके पास होगा, जम्मू कश्मीर का पूरा सिस्टम इनके पास होगा, फिर उसके बाद 12 छोड़ के 24 सेंटर भी आ सकता है, 200 यूनिट फ्री हो सकती है। सही है, बट पावर इनके पास नहीं दी जा रही, वो कलम इनके पास नहीं दी जा रही। देखिए भाजपा के मैनिफेस्टो में बड़ा कुछ था, 15 लाख खाते में आएगा, आया? 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आए?
वहां पे बोला जम्मू कश्मीर को डेवलप बनाएंगे, यानी वो crime का कहते हैं, जवाब नहीं करेंगे तो हम पूरे नहीं नहीं, हम क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे, हम लड़ रहे हैं उसके लिए, हम लड़ रहे हैं, हमें पावर दो, हमें पावर दो, हमें पावर दो। आपके पास पावर है, आपने क्या किया? जम्मू कश्मीर का बेड़ा कर दिया, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर क्राइम रेट बढ़ा दिया, नशेड़ी यहाँ पे आपने बना दिए, चोर चिकारी डकैती यहाँ पे बढ़ गई हमारी 2014 से पहले देखो और 2014 के बाद की देखो, आपको खुद समझ आएगा क्या गलत क्या सही है। और रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस को, बोल रहे हैं बार बार, एक बार पावर देके देखो, फिर बताता हूँ। आप वोकेशनल ट्रेनर्स का मसला उठाने की बात कर रहे हैं सर। वोकेशनल ट्रेनर्स जो है हाईली क्वालिफाइड है, ये अच्छा टीचिंग का स्टाफ है और इनके साथ भी अन्याय हो रहा है क्योंकि परमानेंट पॉलिसी नहीं है। और हाल ही में ट्विटर में एक वॉर सी छिड़ गई है इनके कि कुछ प्रदर्शन भी करने वाले हैं या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। सकीना यतू जी है, क्या उनके लिए जो है बातचीत होगी? हम सकीना यतू से मिले थे, उनसे मीटिंग हुई थी, उनको भी कुछ ऐसी चीजें नहीं पता है जो उनके ज्ञान में रखी, तो वो हैरान हो गए कि क्या क्या पॉलिसी बनाई उन्होंने, एक गोल्डी पॉलिसी सेंटर के लिए। और मुझे बताइए, वोकेशनल ट्रेनर से हम भी मिले थे, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनको रोजगार चाहिए, उनको रोड पे प्रोटेस्ट नहीं चाहिए, उनको जो है कि पहले के बजाय नशे के टीके नहीं चाहिए, लेकिन वो बेचारे अगर डिमांड कर रहे हैं पढ़े लिखे आज भी, तो उसका हल होना चाहिए। तारिक साहब लिख रहे हैं कि हम 5 तारीख को प्रोटेस्ट करें। सनी जी से पूछा हम क्या करेंगे, ये जो प्रोटेस्ट हम करें लैंड ओनर्स के तौर पर। बिल्कुल बढ़िया, आप करिए। अगर 5 तारीख को आप कश्मीर करिए, मैं 5 तारीख को यहाँ पे आपके फेवर में इंटरव्यू दूंगा और आने वाले 16 तारीख के बाद तारिक जी मैं आपकी पूरी टीम को इनवाइट करता हूँ कि आप जम्मू में कूच करिए, जम्मू के अंदर आइए, पूरे जन सैलाब के साथ हम सेक्रेटरी की तरफ मूव करेंगे और अपना हक लेने की बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मैंने इनका इंट्रो दिया था एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर, ये कहना चाहते हैं कि मेरी पार्टी जो है वो पहले नहीं है, मेरे लिए मेरे लोग जो जनरल पब्लिक है, वो जो सपोर्ट सिस्टम है वो मेरे लिए पहले है। तो फिलहाल ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ भी बिल्कुल फूकता है जम्मू कश्मीर में, तो ये पहले शख्स होंगे जो उनके खिलाफ आएंगे। अगर पॉलिसी गलत है तो ये मसले देखेंगे, जेन्युइन जो मसला होगा उसके हिसाब से भी। देखिए लास्ट हम यहाँ पे कमेंट ले लेते हैं, आशिफ अहमद साहब लिख रहे हैं कि जो हाईली क्वालिफाइड है जम्मू कश्मीर के एसपीओ से उनके साथ अन्याय हो रहा है काफी लंबे समय से। एक सवाल है सर मेरा आपसे, लास्ट टाइम जब सेशन हुआ था हमने कश्मीर में देखा था कि कैसे धर पकड़ कर तमाम जो विधायकों को बाहर निकाल दिया गया क्योंकि स्पेशल स्टेटस 370 वो मसले जो इस समय ज्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए। और अब जो है सेशन होने वाला है उस टाइम पे एसपीओ का जिक्र किसी ने नहीं किया। दोनों पक्षों की बात करेंगे, यहाँ पर भाजपा की बात करेंगे, भाजपा 370 को लेकर आगे बढ़ी और यहाँ पर आपके जो डिप्टी सीएम है, ये जो आपके तमाम जो तंत्र है वो स्पेशल स्टेटस हो। अब ये जो सेशन आने वाला है, क्या इसमें जनता की बात होगी या इस पर भी आप सियासत करने वाले? मुझे एक बात बताइए, मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा कि जब वहां पे सेशन हुआ था, आप लोगों ने भी देखा था कि किस तरीके से वहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। उस रेजोल्यूशन में साफ लिखा था, एक तो आपकी लैंड प्रोटेक्ट करना, जॉब और स्पेशल स्टेटस प्लस हमारा कल्चर प्रोटेक्ट करना। जब 370 का कहीं जिक्र ही नहीं आया तो भाजपा के नेताओं ने खामखा उसको डाइवर्ट करने का कार्य किया, जम्मू के लोगों के मुद्दे उठाने के बजाय वहां पे उनको डाइवर्ट किया और बवाल खड़ा कर दिया। अगर जो 4-5 बवाल खड़ा किया और जब उनको पढ़ लिया था तो उस 370 का नाम था ही नहीं, तो झूठों से सामने आ गया। उसके अलावा लोगों के मुद्दों की बात करते हैं, एसपीओ की बात करते हैं, वो नहीं कर सके, इनको 370 ही लग गई तो उसका राग उन्होंने अपना दिया। और आने वाले सेशन में मैं भाजपा के एमएलए को बोलना चाहता हूं, बिल्कुल जम्मू श्रीनगर में क्या इसमें जम्मू में अपना कश्मीर में अपना सीट है, और जम्मू के अंदर जब भी सेशन हमारा अगले महीने लगेगा तो भाजपा के एमएलए को बोलना चाहूंगा कि अपने पर्सनल मुद्दों को लेकर पार्टी को दूसरी पार्टी को तय करने के बजाय जनता की पब्लिक की बात की जाए, उनके मुद्दे कैसे उनकी बात की जाए। क्योंकि आप अगर ऑपोजिशन में बैठे हो तो अपनी लड़ाई के चक्कर में जनता को मत पीसो, जनता आगे पीस चुकी है 3 सालों से और मत उसको रगड़ो। और मैं गुजारिश करता हूं आपको और आपके जो भी सेंटर की सरकार है कि उनसे भी आग्रह कीजिए कि जिन्होंने वोट दिए हैं उनका हक लीजिए, उनका हक दिलवाइए, उन डेली वेजेस का जो आपके घर में काम करते हैं। और आप लोग अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में जो 29 सीटें आपने ली है ना, वो आपको 9 में या 5 में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिपाही होने के नाते लोगों के हक के लिए हमेशा लड़ता रहेगा और अपनी पब्लिक अपनी जनता के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा। देखिए साफ तौर पर इनका ये कहना है कि ये लास्ट हमने कमेंट किया था, शायद आप पूरा मामला डिस्क्राइब कर दीजिए, हो सकता है सनी जी जो है आपको कमेंट के माध्यम से आप इनको जो है जवाब दे दीजिएगा। इनका ये कहना है कि जो लास्ट सेशन था जो कश्मीर में हुआ था वो 370 की भेंट इसलिए चढ़ा क्योंकि उस समय हरियाणा में चुनाव थे, कुछ और अन्य राज्यों में चुनाव थे और देश की राजनीति 370 पर टिकी हुई है, कश्मीर की सियासत पर टिकी हुई है, इसे भाजपा ने मुद्दा बनाया। अब बड़ी बात है कि आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव है और दिल्ली में भी चुनाव है, क्या इस बार फिर से एक अपोजिशन लीडर के तौर पर भाजपा 370 का जिक्र करेगी, ये एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर यह बताएगी कि अब उमर अब्दुल्ला को वो जवाब देना होगा कि आपने जो मैनिफेस्टो में रखे हैं तमाम वो पॉइंट्स, वो हाईलाइटेड पॉइंट्स, उन पर आप आगे क्यों नहीं बढ़े, या इस बार भी राष्ट्रीय राजनीति को चमकाने के लिए भाजपा जो है यहाँ पर वो 5 दिन बेकार करेगी, इस तरह के आरोप जो है यहाँ पर लग रहे हैं। लैंड ओनर को इंसाफ मिलना चाहिए, हमने अपनी जमीन दी। खान शबीर साहब लिख रहे हैं और शाहिद हाजी साहब लिख रहे हैं फाइल हमारी पीसीसी ऑफिस में है वो नहीं। मैं अपने भाइयों को लास्ट मैसेज देना चाहता हूँ, आपको हक मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा जिस दिन आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मैं वादा करता हूँ, मैंने 16 के बाद जो ऐलान किया है 16 फरवरी के बाद उसके लिए तैयार रहिए। अगर इन्होंने हमारे हक नहीं दिए तो सारे तैयार रहना, जितने स्कूल जितने जमीनें लोगों ने दी हैं ताला मार के बंद करके सब फैमिली के साथ वहां बैठेंगे और इनको मजबूरन हक देना पड़ेगा। किसी के बाप की जमीन छीनी, उनके अपने घरों की जमीन है, अपनी मिलकर जमीन है, उनके बच्चे बाहर रोडों पे बैठे हुए तो आप जमीनें लेके आप अपनी वहां पे सियासत कर रहे हैं और आप अपनी जो है आप लाख 1.5 लाख तनख्वाह लेते हैं और उनके बच्चे आज बिना पैसे के बेरोजगार और बिना पढ़ाई के छोटे बच्चे घूम रहे हैं। और कुछ लोगों ने मुझे बोला कि हमारे बच्चों के पास सर्दी कपड़े तक नहीं थे, और मुझे बताइए पैसे देने में तकलीफ होती है, जमीनें आप उनकी खा ली, ये दे क्यों नहीं पाए, ये आप ध्यान रखना। 16 तारीख के बाद तो हम एक अच्छा तांडव करेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको नहीं आपने उनके फैसले किए तो तमाम स्कूलों के अंदर ताले होंगे और तमाम डेली वेजेस को बोलना चाहता हूँ काम छोड़ के रोड पे बैठिए। देखता हूँ 2 दिन के अंदर अगर सारे आपके पास दौड़ के ना मुझे बोल देना, आप सिर्फ मेरे साथ दीजिए। देखिए साफ तौर पर इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिन लोगों के कमेंट्स हम पढ़ नहीं पाए हैं, जवाब नहीं दे पाए हैं। सनी जी आपके कमेंट्स का जवाब जो है वो थ्रू मैसेजिंग या जिस तरह से भी माध्यम डिजिटल माध्यम से